गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम शसेकाल। मैं हूं सुरभि आ गई फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक और टैग रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या फीलिंग्स है जो आपको बताई नहीं जाती। ओके, सो यहाँ पर मैंने दो डेक्स रखे हुए हैं। ये है नंबर 1, ये है 2। इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये है जनरल रीडिंग, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ में होती है वो इसको देख लें, जिनके साथ में नहीं होती है कोई बात नहीं, मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगी, आप देख लेना। और वैसे मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं सारे टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो गाइज अपना टाइम ले लीजिए, आप एक डेक चूज़ करें और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर देती हूँ। ऑल द बेस्ट, देख लो। हे गाइज, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है वो फीलिंग्स जो ये बताते नहीं हैं, छिपाते हैं, तो वो हम देखेंगे। और गाइज मैं ये मैसेजेस भी यूज़ करने वाली हूँ, मैंने इंट्रो में नहीं बताया, ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे, ये भी मैं देखूंगी और इनको क्लैरिफाई भी करूंगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और उसके बाद फिर मैसेजेस देखेंगे। तो चलिए, द एम्प्रेस, ओके, नंबर 3। तो लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आपका। और अबंडेंस की खोज में, काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए इनको, तो हो सकता है यहाँ पर एम्प्रेस के कार्ड को अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आई थिंक ये काफ़ी ट्रैवल करते हैं और ये अपने काम की वजह से ही करते हैं। इनको अबंडेंस चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए। ओके, सो उसके लिए काफ़ी इनको इधर उधर आना जाना पड़ता है और काफ़ी टायर्ड हैं, ये थके हुए हैं, जो मैं फील कर पा रही हूँ। हैवी सी लग रही है एनर्जी। हालांकि द एम्प्रेस का कार्ड है तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। हो सकता है इनको बॉडी पेन वगैरह रहता हो क्योंकि ये काफ़ी ट्रैवल करते हैं, कुछ तो है, कुछ तो करते हैं, ये दिन रात काम करते रहते हैं आई थिंक। ओके, और देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये करियर को लेकर काफ़ी परेशान है और मुझे ये भी लगता है कि मेहनत ये काफ़ी करते हैं लेकिन इनका कुछ काम चलता नहीं है, कुछ नया 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 करते ही रहते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर वो हो नहीं पाता, बंद हो जाता है। कुछ भी करेंगे, जॉब का मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है कोई बिजनेस करते हो और इनके साथ ऐसा होता है, इनको सक्सेस नहीं मिलती। चाहते ये बहुत कुछ है लेकिन हो नहीं पाता। ऐसा कुछ है, अभी भी ऐसा ही चल रहा है। 9 ऑफ सोर्स, मैंने कहा था ना मुझे हैवी एनर्जी लग रही है, मैंने कहा था ना ये सो नहीं पाते, कुछ ज़रूर है। एंड सी 9 ऑफ सोर्स, ये है अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है। कुछ तो हुआ है, या तो इनको किसी ने चीट किया है या फिर इनका काम ही नहीं चल रहा, ये रीज़न हो सकता है। जजमेंट, यस, कुछ कर्मा है बाकी इनका। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर और जिस तरीके से इनको ग्रो करना चाहिए उस तरीके से ये नहीं कर पाते, तो ये भी एक रीज़न है कि कैसे क्या किया जाएगा। लेकिन जो भी है इनको लेसन्स मिल रहे हैं, कार्मिक लेसन्स, तो ऐसे ही लोगों से मिलेंगे ये जो इनको धोखा दें, जिनको तकलीफ दें। मैंने कहा ना कि हो सकता है इनको चीट किया गया हो। यस, प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे सेव कर लो, मुझे सेव कर लो, लेकिन कुछ होता नहीं है। सो ओके, कुछ कर नहीं सकते हम गाइस। ये कर्मा जो भी हम करके आते हैं ना उसको हमें फिर बाद में भोगना ही पड़ता है। और जब तक ये लेसन्स, ये जो भी लेसन्स इनको दिए जा रहे हैं ये उनसे सीख नहीं ले लेते, तब तक ये इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नहीं सीखते हैं, काफ़ी ज़िद्दी हैं। अगर आप इनको बताते भी होगे ना कि भाई आपके ये फ्रेंड्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं या इन लोगों से दूर रहो, इनसे बात करो, तो ये नहीं सुनते होंगे। ये ब्लर क्यों हो जाता है बार बार कैमरा? ओके, क्योंकि ये खुद को बहुत समझदार समझते हैं, ये है इनके साथ में।
ओके, देखते हैं कि एक कार्ड और निकालूंगी, फिर मैसेजेस देखेंगे, उनको क्लैरिफाई करेंगे। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, ये नहीं सुनते होंगे किसी की भी। मैं सच अगर आपको बताऊं तो ये अपने घर में भी किसी की नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। इनको अपनी लाइफ से जुड़े सारे फैसले खुद ही लेना है, और इनको ये लगता है कि ये बहुत समझदार हैं, इनसे ज़्यादा कोई दुनिया में समझदार पैदा ही नहीं हुआ, और यहीं पर गलतियाँ होती। किंग ऑफ वॉन्ड्स थी, कितने ईगोइस्टिक हैं ये, क्या ही सुनेंगे किसी की। मुझे समझ नहीं आता, इतना घमंड लेकर कहाँ जाओगे, कहाँ जगह मिलेगी तुम्हें। चलो ठीक है, तो देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता सामने से इन्होंने कुछ भी कहा होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी आ रही है, तो सामने से तो हो सकता है आपको हर्ट करते रहते हो ये, लेकिन देखेंगे इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट। दो हैं कार्ड्स यहाँ पर। आई एम नॉट सो गुड। यस, इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, और ये इनको पहले नहीं थे, इनको कुछ हुआ है इनके साथ में, कुछ भी हुआ हो सकता है, कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है कि इनके चाइल्डहुड से ही कुछ अच्छा नहीं रहा। हो सकता है जो लोग इनको मिले उन्होंने हमेशा ही इनकी इंसल्ट की, इनको बुरा भला कहा, इनको कुछ ऐसे फील करवाया कि ये लाइफ में कुछ भी डिजर्व नहीं करते। मिलते हैं ऐसे लोग, मैं आपको भी तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो निगेटिविटी फैलाते हैं, और इनको वही लोग मिले हैं। कुछ भी, इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, और इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो और ये उतने अच्छे नहीं हैं। रोते हैं ये आपके लिए, 9 ऑफ सोर्ड्स है भी यहाँ पर, लेकिन इन्होंने कभी आपको नहीं बताया होगा, आई एम श्योर। ओके, सी मैं ये नहीं कह रही कि सभी के लिए ऐसा है कि ये बिल्कुल मुंह फेर कर ही रहते हैं, ये तो जर्नल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, कुछ के लिए नहीं। अगर आपसे बातचीत होती है तब भी ये इनके दिल की बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि कहते होंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये सब कुछ बोलना मतलब अपनी कमज़ोरी दिखाना, और ये वो नहीं करना चाहते हैं। आप इंट्यूटिव अगर हो, आपको समझ आ जाता होगा, वो बात अलग है। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई नीड सम मोर टाइम। मैंने कहा था ना कि खुद पर काम कर रहे हैं और इनको थोड़ा वक्त चाहिए, तो हो सकता है आपने इनको बोला हो कमिटमेंट के लिए या कुछ भी, तो इसके लिए ये ऐसे बोल रहे हैं आपको कि इनको थोड़ा वक्त चाहिए, वक्त दे दो। ओके ओके, ये कार्ड आ रहा है तो मैं लूँगी इसको। It's not your fault, it's mine. See, तो इन्होंने कुछ तो ऐसा कहा है, कुछ तो ऐसा किया है जिसके लिए इनको गिल्टी फील होता है। ये जानते हैं कि इनकी गलती है। हो सकता है कभी इनको लगा हो या आपने कहा हो कि आपने ये गलती कर दी, या कुछ भी इनको फील तो हुआ है। हो सकता है किसी थर्ड बंदे ने इनको बोला हो कि भाई वो ऐसे बोल रही थी कि उसने गलती कर दी, या कुछ भी। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती आपकी नहीं है, गलती इनकी है, प्रॉब्लम इनके साथ में है। अगर आपको लगता है गाइस तो ऐसा फील मत करो, क्योंकि सच में आपकी गलती नहीं है। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम्स इन्हीं के साथ में है, इनके खुद के साथ में। इसमें आप क्या कर सकते हैं। ओके, मैं एक ही लूँगी। टॉक टू मी, तो हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही है इनके साथ में, तो ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनसे बात करो। ओके, आई मिस यू डे एंड नाइट। ओके, तो ये हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। ओके, आई एम सो मच कन्फ्यूज्ड। यस, ये सो मच कन्फ्यूज्ड हैं। ये कन्फ्यूज्ड हैं अपने लाइफ पर्पस को लेकर, अपने करियर को लेकर, आपको लेकर, अपने पास्ट को लेकर। इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें। आपसे बात, जब आपकी बात होती होगी तो ये ऐसे करते होंगे कि इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, और जब आप नहीं करते हो तो इनको याद आती है। कंफ्यूज्ड है कि क्या किया जाए क्या नहीं। ओके, मैं ये लेती हूँ।
आई एम जेलस ऑफ यू। तो ऐसा भी हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इनको ऐसे लगता है कि ये वहाँ तक पहुँच पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो यस इनको थोड़ी सी जलन होती है। एम्प्रेस का कार्ड था भी, तो हो सकता है आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं और ख़ुद को किंग की एनर्जी में समझते हैं, और मुझे तो लगता है किंग भी नहीं समझते। दिस डिस्टेंस इज़ किलिंग मी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो दूरी है ये इनको भाई मारे डाल रही है। ये सारी इनकी दिल की बातें हैं। ओके, और यहाँ पर है आपके लिए आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। वही मैंने कहा था। सो गाइज बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पर है wanna be your teddy bear। ओके, तो आपके टेडी बेयर बनना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई फोटो देखा हो जिसमें अपने टेडी को हगी बगी दे रखी हो, तो इनका दिल करता है कि आप इनको भी ऐसे ही प्यार करो, नर्चर करो। हो सकता है आप पहले भी करते थे लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी और इन्होंने इस तरीके से किया। सो बट नाउ अब ये आपको बहुत मिस करते हैं, चाहते हैं आपके साथ रहना। अब इन्होंने कहा है नहीं कहा है आई डोंट नो। अगर नहीं कहा है तो ये कब तक कहेंगे ये मैं देखना चाहूँगी। ये सारी बातें कब तक आपको बोलेंगे। लेट मी सी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए 6 डेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स हो सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स ये आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं तो करेंगे, और ये सारी ही फीलिंग्स ये आपको बताएंगे, कन्फेस करेंगे। ठीक है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, तो हम देखेंगे, कार्ड्स देखेंगे। सॉरी गाइस, और ये है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस, ये मैं देखने वाली हूँ। क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, कि क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, कैसे एनर्जी में है, और फिर आगे हम मैसेजेस देखेंगे। ओके, ओके, किंग ऑफ कप्स। तो बात नहीं कर रहे आपसे, है ना, दिख गया मुझे। बात नहीं हो रही है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकती है राशि आपकी, हो सकती है एक्वेरियस, मतलब आपकी कुंभ राशि हो सकती है, इनकी वृश्चिक हो सकती है, या फिर तुला राशि हो सकती है। कुछ बोल नहीं रहे आपसे लेकिन आपको मांग रहे हैं ऊपर वाले से। अब इसका रीज़न क्या है आई डोंट नो। हो सकता है इनको लगता हो कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, बट ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको खोना नहीं चाहते। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ऐसा हो कि ये शुरुआत से ही ऐसे हैं कि अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, कुछ नहीं कहते, और फिर आपने भी अब गिव अप करने का सोच लिया हो, मूव ऑन करने का सोच लिया हो, और इनको ये फील हो गया, तो ये मांगते हैं आपको एंजल से कि वापस से जैसी चीज़ें थी वैसी ही हो जाएं। मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे कि सॉरी, कि ये कुछ बोलते भी नहीं हैं और कोई बात ही नहीं होती, कोई बात आगे बढ़ती ही नहीं है। जैसे 2 साल पहले थी वैसी अभी भी है, कुछ होता ही नहीं है। तो आपको तो कुछ डिसाइड करना है ना, आपको आगे बढ़ना है ना। और मुझे नहीं लगता ये आपको जाने भी देते होंगे। जब भी आप डिसाइड करते होगे कि ठीक है मुझे बात नहीं करनी और मूव ऑन करना है, वैसे ही कहीं ना कहीं से ये आ जाते होंगे। कुछ ऐसा है इनके साथ में, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है ना, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी ही होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपने इनको शो किया हो कि आप मूव ऑन हो गए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मन ही मन आप सोच रहे हो कि ये आपके पास वापस आ जाए।
एक तरीके से आपने कोई ट्रिक चलाई हो कि अगर मैं ऐसे करूं तो शायद कुछ हो, कुछ दिखे, लेकिन शायद इनकी तरफ से आपको कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। ओके, हाई प्रिस्टेस, यस, ये बिल्कुल चुप हैं और आप भी चुप हो, लेकिन हाँ आप इनर वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ, और ये भी प्रेयर्स कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, दोनों में इतना प्यार है लेकिन बात नहीं हो रही। एम्प्रेस, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इन्हीं के साथ में शादी करनी है, आपको इन्हीं के साथ में फैमिली चाहिए, तो आप किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि इनको हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि ये शायद किसी की नहीं सुनते और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप जो आपसे बन पड़ रहा है वो आप कर रहे हो, और आई थिंक ये बिल्कुल मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हो रहा है, बट मुझे ऐसे लगता है कि ये बोलेंगे, ये बात करेंगे, अभी नहीं है लेकिन ये करेंगे। इनकी हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो विंटर्स में हो सकता है कि कुछ हो आप लोगों के बीच में, बात हो सकती है, कुछ भी होगा, या फिर हो सकता है कि बर्थ मंथ हो आप लोगों का, विंटर्स में कुछ ना कुछ ज़रूर है। ओके, इनकी तरफ से मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज आता है। यू आर सो ब्यूटिफुल, तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हो, आप इनको बहुत सुंदर लगते हो, और है भी यहाँ पर स्टार का कार्ड, एक स्टार की तरह देखते हैं। प्रे फॉर मी, मैंने कहा ना प्रेयर्स चल रही हैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं आपसे कि आप इनके लिए प्रे करो। तो हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और ये जानते हैं ये बात कि आपकी प्रेयर्स काम कर जाती हैं, तो टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी था, और ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके लिए प्रे करो। ये जहाँ पर स्टक हैं, ये वहाँ से सच में निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। सो प्रे फॉर मी, माई मदर इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट, येस दिस इज़ द रीज़न। तो आई थिंक दिस ये जो एम्प्रेस का कार्ड है वो कहीं ना कहीं इनकी माँ की तरफ भी इशारा करता है। इनकी माँ नहीं, मैंने कहा ना कि आप दोनों ही एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, फिर इशू क्या है यहाँ पर? इशू है इनकी मॉम, वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। अब रीज़न कुछ भी रहा हो, मुझे लगता है स्टेटस का कुछ है पंगा यहाँ पर। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, तो आई थिंक आप लोगों की मीटिंग नहीं हो पा रही, और इनकी आदत नहीं है बात करने की फ़ोन पर, इनको मिलकर ही बात करनी है और ये मिल नहीं पा रहे। रीज़न कुछ भी हो सकता है। यू आर माई लाइफ, येस, ये कह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी हो, और इस डिस्टेंस की वजह से चीज़ें सुधरती हुई इनको नज़र नहीं आ रही। इनको ये लगता है कि एक बार मिल लो, बात हो जाए तो चीज़ें कुछ ठीक हो। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, येस, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, और इसीलिए आपको ये प्रेयर्स में मांगते हैं, एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको बात करनी है लेकिन मिलकर करनी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि फ़ोन वगैरह कुछ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये मिलकर ही बात करेंगे। यू आर माई ड्रीम, यू आर माई लाइफ, यू आर माई ड्रीम, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई सी यू एज माई वाइफ एंड हस्बैंड, आई लव यू। सी, मैंने कहा था ना। सो एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, इनकी मॉम को भी बताता है, आपको भी बताता है। ये आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, बट प्रॉब्लम्स हैं। सो ओके, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई नीड सम मोर टाइम। तो अभी ये खुद पर काम कर रहे हैं, स्टक तो ये हैं, मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, डिस्टेंस भी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ये करते हैं ऐसा काम जिसकी वजह से ये खुद को फ्री नहीं कर पा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं काफ़ी इन पर। आई कैन नॉट कम टू यू, सॉरी, तो ये कह रहे हैं कि अभी आपके पास नहीं आ सकते हैं, इन्हें आप माफ़ कर दें। हो सकता है आपने बोला हो मिलने के लिए और इन्होंने ना बोल दिया। आई नो यू हैव बेटर ऑप्शंस, तो ये जानते हैं कि आपके पास में और भी कई सारे बेटर ऑप्शंस हैं, इनसे भी बेहतर लोग हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि शायद आप इनके अलावा किसी को चूज़ नहीं करोगे, मुझे ऐसे लग रहा है। ये जानते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करते हो। ओके, आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। ओके, सो ये मैसेज हैं इनकी तरफ से आपके लिए, ये भी मैं देख लेती हूँ। कमिटमेंट के लिए अभी ये रेडी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है ये घर पर बात करेंगे और वहाँ से रजामंदी मिलती है
तभी ये कुछ आगे करने वाले हैं। प्लीज़ टॉक टू मी। तो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इनको ऐसे शो कर रहे हो कि आप इनको आपको कोई मतलब नहीं है अब इनसे और आप मूव ऑन कर रहे हो, तो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ टॉक टू मी। ओके गाइज, तो मैं एक मैसेज और देखूंगी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है। आई नीड सम मोर टाइम टू हील। फिर से वही नीड सम मोर टाइम, नीड सम मोर टाइम। ओके, सो ये इनकी तरफ से मैसेजेस हैं जो शायद ये कभी आपको नहीं कहते हैं। एंड मैं देखना चाहूँगी कि मीटिंग हो पाएगी आपकी या फिर नहीं, क्या होगा, होगी तो कब तक होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थ्री ऑफ कप्स, ओके। तो हो सकता है विद इन 3 मंथ्स, मई का मंथ मुझे लग रहा है कि ज़रूर उस महीने में, मई, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में कहीं ना कहीं आपकी मीटिंग होगी इनके साथ में वापस से, और यही अरेंज करेंगे, यही बुलाएंगे आपको मिलने के लिए, ठीक है। तो अपनी एनर्जी बिल्कुल लो नहीं करना, परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आया है, 5 ऑफ कप्स। अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आपको अगर लग रहा है कनेक्शन खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत आगे जाना है। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।